अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा कैन बस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के बारे में। कैन का फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर एरिया नेटवर्क। बस का मतलब होता है कंप्यूटर लैंग्वेज में कम्युनिकेशन सिस्टम बोला जाता है। चलो अब जान लेते हैं कैन बस क्या है। कैन सिस्टम को आप समझे ह्यूमन बॉडी का नर्वस सिस्टम के जैसे। ये नर्वस सिस्टम किसी भी जगह पर पेन हो या कुछ और प्रॉब्लम हो तो ब्रेन को रिपोर्ट करता है और ब्रेन इस सिग्नल को यूज़ करके अपना स्ट्रेंथ और पावर का हिसाब से ठीक करने का कोशिश करता है। सेम ऐसे ही कैन सिस्टम गाड़ी के अंदर मैसेंजर का हिसाब से काम करता है। आप जान लेते हैं गाड़ी के अंदर कैन का वायर कैसे लगाया जाता है। पहले जो कैन का वायर कंपोनेंट के बीच में यूज़ किया जाता था वो था पैरेलल में, यानी ईसीयू से हर एक सेंसर के लिए हर एक कंपोनेंट के लिए अलग अलग दो दो वायर ईसीयू में जाता था। इसके लिए वायरिंग का रस बहुत बन जाता था। वायरिंग का वजन आसपास 20 से 30 किलो हो जाता था। डाटा एक्यूरेसी इतना सही नहीं था। शॉर्ट सर्किट होने का चांस बहुत ज़्यादा था। इन्हीं सब चीज़ को देखते हुए 1983 में रॉबर्ट बोश ने कैन बस को डेवलपमेंट किया। उसके बाद इस कैन प्रोटोकॉल को ऑफिशियल रिलीज़ किया 1986 में सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स ने कॉन्फ्रेंस इन डेट्रॉइट मिशिगन में। और फर्स्ट कैन कंट्रोलर को इंट्रोड्यूस किया इंटेल कंपनी ने 1987 में। उसके बाद किया फिलिप्स कंपनी ने। उसके बाद 1991 में मर्सिडीज बेंज W140 फर्स्ट ऐसा कार था जिसमें कैन बेस्ड मल्टीफिक्स वायरिंग सिस्टम यूज़ किया गया था। कैन बस को इंट्रोड्यूस करने के बाद किसी इस तरफ से प्रेजेंटेशन किया जाता है। इसका हर एक मॉड्यूल के अंदर दो वायर जाएगा। एक वायर होगा आपका कैन हाई, एक वायर होगा आपका कैन लो। गाड़ी के अंदर आज का मॉडर्न जितना भी टेक्नोलॉजी गाड़ी होगा उसके अंदर 70 से भी ज़्यादा मॉड्यूल लगा हो सकता है। उन सभी मॉड्यूल के अंदर सिर्फ दो वायर जाएगा कम्युनिकेट करने के लिए। ये दोनों वायर ईसीयू का सिग्नल कंपोनेंट में और कंपोनेंट का सिग्नल ईसीयू में भेजता है। ये डाटा को भेजने के लिए हर एक मॉड्यूल में गाड़ी के अंदर जितना भी मॉड्यूल लगा हुआ रहेगा हर एक मॉड्यूल में कैन रिसीवर और कैन रिसीवर लगाया जाता है। इसके अलावा इनकोड और डिकोड यूज़ किया जाता है। आसान लफ्ज़ों में समझे, बीसीएम लॉक अनलॉक करने के लिए इस सिस्टम के अंदर सिग्नल भेजेगा। ये सिग्नल भेजने के लिए ये एक वायर होने से ये बीसीएम जो सिग्नल भेजेगा वो सिग्नल गाड़ी के अंदर जितना भी मॉड्यूल रहेगा हर एक मॉड्यूल में जाएगा। जैसे यहाँ पर ये होगा आपका बीसीएम से जाने के बाद सामने ही मिलेगा इसका एबीएस। तो एबीएस के पास भी सिग्नल जाएगा, लॉक अनलॉक करने का सिग्नल जाएगा। तब एबीएस इसको इनकोड करेगा। इनकोड करने के बाद जब उसको पता लगेगा ये सिग्नल मेरे लिए नहीं है तो सिग्नल ये आगे भेज देगा। उसके बाद इसको मिलेगा एचवीएसी कंट्रोल मॉड्यूल। जब ये भी इसको इनकोड करेगा, इनकोड करने के बाद इसको मिलेगा नहीं, इसको समझ में आ जाएगा जो ये मेरे लिए नहीं है तो ये आगे भेज देगा। उसके बाद ट्रांसमिशन कंट्रोल मॉड्यूल भी है, इसको ये भी इस सिग्नल को इनकोड करेगा। इनकोड करने के बाद ये भी जब देखेगा ये सिग्नल मेरे लिए नहीं है तो ये भी आगे भेज देगा। ऐसी क्लस्टर मीटर भी और पावर विंडो भी। उसके बाद ये सारा कुछ होने के बाद जब ये मैसेज हमारा लॉक अनलॉक सिस्टम में आएगा तब ये इस सिग्नल को इनकोड करेगा। इनकोड करने के बाद इसको पता लगेगा ये सिग्नल मेरे लिए ही है तो ये सिग्नल आगे ना भेज के ये खुद ही अपने पास स्टोर कर लेगा। ये जितना भी सिस्टम होता है, कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, ये मिली सेकंड में होता है। अब हम इस वीडियो में देखेंगे जो कैन बस को पूरा वर्किंग करने के लिए, परफेक्ट वर्किंग करने के लिए इसका रिक्वायरमेंट क्या क्या है। सब इसमें 4 रिक्वायरमेंट होगा। सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट होगा हमारा कैन बस का कंट्रोलर को। कंट्रोलर हर एक मॉड्यूल के अंदर लगा हुआ रहेगा जो इस मैसेज को बनाएगा और इस मैसेज को यूटिलाइजेशन चेक करेगा। दूसरा होगा आपका ट्रांसीवर। ये ट्रांसीवर क्या होता है, ये होगा आपका गाड़ी के मतलब आपका जो मैसेज होगा उस मैसेज को सेंड करेगा और इस मैसेज को रिसीव करेगा। उसके बाद होगा हमारा डाटा बस लाइन, जो आप ये कैन हाई कैन लो देख रहे हो, जो 2 वायर होगा उसको डाटा बस लाइन बोला जाता है। उसके बाद बोला जाता है टर्मिनेटिंग रेसिस्टेंट। ये टर्मिनेटिंग रेसिस्टेंट होता है, यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉम्पैटिबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसको गोस्ट रेसिस्टेंट भी बोला जाता है क्योंकि एंड ऑफ टाइम में जब पूरा वोल्टेज ये इस रेसिस्टेंट में आके ड्रॉप हो जाता है, गायब हो जाता है, तो इसको गोस्ट रेसिस्टेंट भी बोला जाता है। आज का टाइम में देखा जाए तो
कैन बस सिस्टम हर एक फील्ड में यूज़ किया जाता है हेवीली। इसका यूज़ करने का सबसे बड़ा मेन जो रीज़न होता है वो वायरिंग को कम करना होता है। कैन बस को यूज़ ही इसीलिए करते हैं जैसे वायरिंग को कम किया जा सके। अभी का टाइम में देखा जाए तो पैसेंजर व्हीकल्स, ट्रक्स में, बसेस, इलेक्ट्रिक व्हीकल, जितना भी मतलब व्हीकल वगैरह होगा सब में कैन बस यूज़ किया जाता है। उसके बाद ऑटोमोबाइल को छोड़ के भी बहुत सारा ऐसा फील्ड है जिसमें कैन बस को यूज़ किया जाता है, जैसे एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, बिल्डिंग ऑटोमेशन, मेडिकल में मेडिकल इंस्ट्रूमेंट एंड इक्विपमेंट, 3D प्रिंटर्स। उसके बाद लाइटिंग कंट्रोल सिस्टम में भी हमारा कैन बस यूज़ किया जाता है। कैन बस का जो वायरिंग होगा कुछ इस तरफ से होगा, जो हर एक मॉड्यूल के अंदर मैंने एक बताया था कैन रिसीवर और कैन रिसीवर लगाया जाता है, जो एक कैन कंट्रोलर भी होता है। ये आप जो पूरा डायग्राम देख रहे हो, ये डायग्राम हर एक गाड़ी के अंदर लगाया जाता है। इसमें मैंने बेसिक कुछ मॉड्यूल को ऐड किया, इसमें 70 से भी ज़्यादा मॉड्यूल हो सकता है। जैसे ये रहेगा आपका BCM, HVAC, हम अपना AC का, ECM का, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टेरियन का, ABS का। इसमें होता क्या है, जितना भी इसमें एक कैन हाई और कैन लो, दो वायर आपको मिलेगा इसमें। अब एक कैन वायर में, इस कैन वायरिंग में कुछ इम्पोर्टेंट नोट भी होता है। सबसे पहले उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, उसके बाद ये वायरिंग के ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। कैन बस को सीरियल बेस्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल भी बोला जाता है। इसमें ये सीरियल बेस्ड कम्युनिकेशन का मतलब होता है ये एक डाटा एक टाइम पर ही सेंड कर सकता है। मतलब एक डाटा एक ही टाइम पर सेंड होगा और ये डाटा होगा हमारा बाइनरी फॉर्म में। बाइनरी फॉर्म मतलब होता है इसमें सिर्फ 2 डिजिट रहेगा, एक होगा 0, एक होगा 1। जैसा मैथमेटिक्स में आप देखोगे तो उसमें 10 डिजिट रहता है, 0 to 9 10 डिजिट रहता है। उसके बाद इंग्लिश में देखोगे तो उसमें 26 अल्फ़ाबेट रहता है A to Z में। वैसे ही सेम बाइनरी फॉर्म में 2 ही डिजिट रहता है, 0 या 1। ये मैसेज ऐसे ही सेंड करता है 00111 00110, ऐसा मैसेज को सेंड करता है। इसका 0 का मतलब होता है जो 0 वोल्टेज, 1 का मतलब होता है 5 वोल्टेज। ये याद करके रखना। दूसरा नंबर होता है हमारा 2 नंबर है। कैन वायर में हमेशा 2 वायर होता है, एक होता है हमारा कैन हाई और एक होता है कैन लो। 3 नंबर में है कैन हाई में 2.5 वोल्टेज से 3.5 वोल्टेज होता है, इसके बीच बीच में रहेगा। और कैन लो वायर में 2.5 से 1.5 वोल्टेज होता है। जब भी आप OBD कनेक्टर या कैन वायर को आप टेस्ट करोगे तो कैन हाई और कैन लो दोनों वायर में जब आप वोल्टेज को प्लस करोगे तो आपको 5 वोल्टेज मिलना चाहिए। कैन वायर का और एक काम होता है, ये एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। जैसे हर एक मॉड्यूल इसको एनालॉग सिग्नल में भेजेगा और कैन बस सिस्टम क्या करेगा, इस एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करके देगा। 4 नंबर जो होगा वो होगा हमारा कैन बस इज ए लीनियर बस सिस्टम। कैन बस को लीनियर सिस्टम भी बोला जाता है क्योंकि हर एक मॉड्यूल के अंदर 2 वायर जाता है। एक मॉड्यूल के अंदर जो वायर जाएगा सेम जितना भी गाड़ी के अंदर मॉड्यूल रहेगा, हर एक मॉड्यूल के अंदर एक ही वायर जाएगा। 2 वायर हर एक मॉड्यूल में जाके कनेक्टेड होगा, तो इसीलिए इसको लीनियर बस सिस्टम भी बोला जाता है। क्योंकि कोई भी मैसेज अगर कोई भी मॉड्यूल इसको सेंड करेगा तो वो हर एक मॉड्यूल में जाएगा। जाने का रीज़न होता है इसमें एक ही वायर होता है, जो 2 वायर होता है जो हर एक मॉड्यूल में जाता है। और आपने कभी ना कभी गाड़ी में देखा होगा कैन वायर, जो कैन बस वायर है, कोई भी गाड़ी हो, कोई भी व्हीकल हो, सब में ट्विस्टेड फॉर्म में रहता है। ट्विस्टेड फॉर्म का मतलब होता है जो आप स्क्रीन में देख रहे हो ऐसा घुमाते हुए लगा हुआ रहेगा, ट्विस्टेड फॉर्म इसको बोला जाता है। ट्विस्टेड फॉर्म होने का इसका रीज़न क्या है, इसमें बाकी गाड़ी के अंदर जितना भी वायरिंग होता है वो सब सिंपल से जाता है, मगर जो कम्युनिकेशन लाइन है वो हमेशा ट्विस्टेड में क्यों होता है। अब सवाल आता है ट्विस्टेड क्यों होता है, बिकॉज वायर का अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेस पैदा ना हो। गाड़ी के अंदर जितना भी वायर आप देखोगे उन सभी वायर में इलेक्ट्रो करंट
फ्लो होगा तो उस वायर में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है जो डिजिटल सिग्नल को डिस्टर्ब करता है। अगर वो ट्विस्टेड फॉर्म में नहीं होगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। उससे क्या होगा, जो हमारा कैनवास डिजिटल सिग्नल को डेवलपमेंट करता है, डिजिटल सिग्नल को पैदा करता है, तो उस सिग्नल को डिस्टर्ब होगा। उससे क्या होगा, हमारा जो डेटा है वो हमारे एक मॉड्यूल से दूसरा मॉड्यूल में एक्यूरेसी मतलब सही से पहुंच नहीं पाएगा, तो सिस्टम में दिक्कत आना शुरू हो जाएगा। तो इसी चीज़ के लिए जितना भी कैन वायर होगा वो ट्विस्टेड फॉर्म में ही होता है, वो कोई भी गाड़ी हो। एक कैन बस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल को 3 हिस्से में भी डिवाइडेड किया जाता है। एक होता है क्लास ए स्लो, क्लास बी मीडियम, क्लास सी फास्ट। इसको 3 हिस्से में क्यों यूज़ किया जाता है, गाड़ी के अंदर जितना भी मॉड्यूल है उसका डेटा को फास्ट करने के लिए ये तीनों स्पीड यूज़ किया जाता है। जैसे एयरबैग, एसआरएस जो एयरबैग का सिस्टम है, उनका जो डेटा है उनको बहुत जल्दी चाहिए होता है। उसके लिए यहाँ पर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का क्लास सी यूज़ किया जाता है, मतलब इसमें जो कम्युनिकेशन होगा बहुत ही फास्ट होगा। उसके बाद जो हमारा ऑडियो सिस्टम होता है, हमारा हीटिंग वेंटिलेशन ये होता है, वो बाकी का जो बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल उसको ये कंट्रोल करता है, उसमें मीडियम और स्लो में भी काम चल जाता है। कुछ कुछ ऐसा मॉड्यूल होता है जिसमें जैसे एबीएस के लिए फास्ट कम्युनिकेशन सिस्टम ज़रूरत पड़ता है, तो उसमें क्लास सी कैन बस कम्युनिकेशन यूज़ किया जाएगा। जैसे कि कैन बस में 2 वायर होता है, एक होता है हमारा कैन हाई, एक होता है हमारा कैन लो। कैन हाई का जो स्पीड होता है वो होता है हमारा 500 किलोबिट्स पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में 500 किलोबिट्स का मैसेज को ये डिकोड कर सकता है, अंडरस्टैंड कर सकता है और रिसीव भी कर सकता है। और इसका जो लो स्पीड होगा, लो स्पीड में एक 100 किलोबिट्स पर सेकेंड में मैसेज को ये डिकोड कर सकता है, अंडरस्टैंड कर सकता है और रिसीव कर सकता है। जैसे कि आप ये वायरिंग डायग्राम आप देख सकते हो, कैन का सिस्टम के ऊपर ये वायरिंग डायग्राम है। कैन के लिए हर एक मॉड्यूल में कैन का जो कंट्रोलर होगा वो लगा हुआ रहेगा। उसके बाद कैन के अंदर टर्मिनेटिंग रेसिस्टेंट लगाया जाता है दोनों में। जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हो, इस पिक्चर में आप देख सकते हो, एक होगा हमारा टर्मिनेटल रेसिस्टेंट होगा एबीएस के अंदर, जो हमारा एबीएस कंट्रोल मॉड्यूल में होगा, एबीएस कंट्रोल मॉड्यूल के अंदर ही लगा हुआ है। और एक देख रहे हो जो टर्मिनेटल रेसिस्टेंट होगा हमारा बाहर, मतलब ये किसी मॉड्यूल में नहीं रहेगा, ये बाहर होगा। ये टर्मिनेटल रेसिस्टेंट होगा 120 ओहम दोनों में लगा हुआ रहेगा, मतलब दोनों सिस्टम में दोनों तरफ ही 120 ओहम रहेगा आपके पास। ये मॉड्यूल मतलब हर एक ब्रांड, हर एक कार के लिए ये सिस्टम अलग अलग यूज़ किया जाता है। किसी में मॉड्यूल में लगा हुआ रहेगा, किसी जगह में पर्टिकुलर किसी एक जगह में टर्मिनेटिंग रेसिस्टेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। वो आप गाड़ी के आप जब वायरिंग डायग्राम देखोगे तो उससे पता लग जाता है जो टर्मिनेटिंग रेसिस्टेंट कहाँ पर लगा हुआ है। इसका जो कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, जैसे आप एक यहाँ पर ये जो सिंबल आप देख रहे हो, ये सिंबल जब यहाँ पर स्लोली मतलब बीच में से चलेगा तब इसका जो वोल्टेज होगा 2.5 हाई का और लो का होगा 2.5, तो 5 वोल्टेज ऐसे चलता रहेगा। जब ये कोई भी मॉड्यूल के साथ कम्युनिकेशन करेगा, बात करेगा, तो ये बढ़ जाएगा 2.5 से 3.5 तक बढ़ जाएगा कैन हाई। उसके बाद जब ये ऊपर जाएगा तब ये कम्युनिकेट करेगा, जब ये नीचे आ जाएगा तब इसका कम्युनिकेशन बंद हो जाएगा। सेम ऐसे ही जब कैन लो किसी मॉड्यूल के साथ कम्युनिकेशन करेगा तब वो नीचे को तरफ आएगा, तब वो 2.5 से 1.5 तक वोल्टेज को कैरी करेगा। ऐसे ही चलता रहता है, इससे इसका एक वेव फॉर्म बनता है। कैन बस को आप चेक करने के लिए हमारा जो OBD2 कनेक्टर है उसमें 6 और 14 नंबर पिन में कैन हाई और कैन लो आता है। इसमें आप अगर रेसिस्टेंस चेक करोगे तो आपको 60 ओहम आना चाहिए। 120 ओहम दोनों टर्मिनेटिंग रेसिस्टेंस लगाया जाता है। जब आप इसका रेसिस्टेंस चेक करोगे तब इन दोनों का हाफ हो जाता है, तो 60 ओहम हो जाता है। अगर ये 60 ओहम हो गया तो आपका कैन का वायर सब कुछ ओके है। अगर आपका रेसिस्टेंस 120 ओहम दिखा रहा है तो आपका कहीं ना कहीं से
वायरिंग ब्रेक है या वो जो टर्मिनेटिंग रेसिस्टेंस लगा हुआ है वो ख़राब हो गया, तो आपको एक एक कनेक्टर को, जितना भी मॉड्यूल है, हर एक मॉड्यूल को एक एक तार को लगा के इसको चेक करके देखना पड़ेगा। जब ये 60 ओम आ गया तो इससे पहले जो आपने टर्मिनेटिंग मॉड्यूल का सॉकेट निकाला वो मॉड्यूल आपका ख़राब होगा, या उस मॉड्यूल के अंदर अगर वो टर्मिनेटिंग रेसिस्टेंस लगा हुआ रहेगा तो वो ख़राब है। अगर 0 ओम आया, अगर आप ये दोनों चेक करने के टाइम अगर 0 ओम आया तो आपका कैन का वायर कहीं ना कहीं से ग्राउंड से शॉर्ट हो गया। आई होप मैंने इस वीडियो में कैन के रिलेटेड हर एक टॉपिक के ऊपर बात किया। आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।